दोस्तों बहुत सारे एस्पायरेंट ये कंफ्यूज में होते हैं कि उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। दोस्तों जो एनसीईआरटी का बुक होता है ये आपको एक बेसिक नॉलेज देता है किसी भी टॉपिक पर। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों एनसीईआरटी का जो बुक है वो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है। आपको किसी भी विषय के संबंध में एक बेसिक आधार देता है। अब जैसे कि बहुत से ऐसे छात्र हैं, एस्पायरेंट हैं, जो बेसिक बुक को पढ़ने के बजाय सीधा स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं। जैसे कि सपोज़ करते हैं हम, बहुत लोग को लक्ष्मीकांत समझ नहीं आता है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीधा लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, सीधा स्पेक्ट्रम उठा लेते हैं पढ़ने के लिए शौक में। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि दोस्तों हमको किसी भी चीज़ को जीरो से शुरू करना चाहिए, जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। दोस्तों एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है, जैसे कि आपने टॉपिक, आप मान लीजिए आप टॉपिक उठाइए पार्लियामेंट का, संसद का। अब जैसे कि आपको पता है कि हाँ पार्लियामेंट में दो सभा होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको इतना पता है तो आप बेसिक लेवल से शुरू ना करने के बजाय सीधे क्लास 11 या 12 का बुक उठा लीजिए। दोस्तों सीधा सीधा कहना मेरा ये है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप बेसिक से शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि आजकल ऐसा हो रहा है मार्केट में कि नोट्स आ जा रहा है, बहुत सारे बल्कि बुक आ जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में अब जो स्टडी मटेरियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, स्टडी मटेरियल का कोई कमी नहीं है मार्केट में। आपको स्टडी मटेरियल कहीं से भी मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, राजेंद्र नगर, करोड़ बाग से या किसी भी वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं बुक को। लेकिन दोस्तों बुक लेना, स्टडी मटेरियल लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका चयन क्या है, आप किस बुक को पढ़ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि जो इंडियन पॉलिटी है उसके लक्ष्मीकांत पढ़ें, बहुत लोग बोलते हैं कि सुभाष कश्यप पढ़ें। दोस्तों सुभाष कश्यप का जो बुक है वो आपका बेसिक नीड जो है वो क्लियर करता है। क्योंकि दोस्तों जो सुभाष कश्यप का जो चैप्टर है, जो हमारा संसद वाला जो एक बुक आता है, उस पर दोस्तों जो मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इस एग्ज़ाम में ये है कि दोस्तों लक्ष्मीकांत का जो बुक होता है ना वो आपको एक बेसिक लेवल में बताया गया है। यानी कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो मतलब आपका पेपर जो 2 है, पेपर 2 का आपका 80% जो पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है बेसिक, वो आपको पूरा कवर हो जाएगा। फिर आपको करंट अफेयर से उसको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी बुक को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, ये चीज़ें हैं। अब बहुत से एस्पायरेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। दोस्तों मेरा मानना है कि नोट्स बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोट्स समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप नोट्स बनाने के लायक हैं नहीं है। अब दोस्तों नोट्स हमें कब बनाना चाहिए? दोस्तों हमें नोट्स 1-2 बार पढ़ने के बाद बनाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत से एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जो उस बुक को पहली बार पढ़ते हैं और पहली बार में ही नोट्स बना लेते हैं। दोस्तों कभी भी आप ध्यान रखिए, नोट्स आप शुरुआत मत बनाइए। आप उस बुक को 2 बार 3 बार, कम से कम 6 से 5 बार आप पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। और मेरा मानना है कि आप नोट्स प्रीलिम्स से मत बनाइए, मेंस से बनाइए। क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए नोट्स का नीड नहीं होगा, नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मेंस के लिए नोट्स की आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मेंस में चीज़ें डीप में होती है और प्री में चीज़ें थोड़ी हल्की होती है। लेकिन फिर भी आप अपने सुविधा के अनुसार नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप किसी भी बुक को 1-2 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि उस बुक को पहली बार उठाए, उसके बाद पढ़ना शुरू किया और उसी को फिर
प्रिंटिंग करते 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 दूसरा बुक छाप दिए नोट्स बनाने के थ्रू। तो ये बात हो गया नोट्स का। दोस्तों एनसीईआरटी की मैं आपको बात कब से कर रहा था कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है, अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा कठिन लग रहा है पढ़ने में, आपको बोरिंग लग रहा है, अगर आपको ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आ रहा है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्लास 11 से 12 का जो बुक है उसको पढ़िए। अगर आपको क्लास 11-12 का बुक समझ नहीं आ रहा है ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप क्लास 6 से या क्लास 8 से उठाइए। दोस्तों एनसीईआरटी में भी ऐसा है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपका क्लास 6 में है वही इन्फॉर्मेशन क्लास 8 में आपका थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो वही आपको क्लास 8 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा और डीप में मिलेगा। फिर वही आपको क्लास 11th में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और डीप में मिलेगा। तो बात दोस्तों ज़रा सा यही है कि क्लास से 6 से लेकर 12 तक का आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। लेकिन इसमें होता यह है कि आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी है, आप किसी भी टॉपिक किसी भी विषय का एनसीईआरटी उठाइए, चाहे आप ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, साइंस का, किसी भी विषय का आप एनसीईआरटी उठाइए। अंतर बस इतना है कि सभी एनसीईआरटी में टॉपिक सेम रहता है, बस बात यह है कि वो क्लास के हिसाब से वो टॉपिक थोड़ा और बढ़ते जाता है। जैसे कि जो टॉपिक क्लास 6 में है वही टॉपिक आपका क्लास 8 में और डीप में हो जाता है। जो टॉपिक आपका क्लास 8 में है वही टॉपिक आपका क्लास 9th में, 11th में, 12th में आपका और थोड़ा वो डीप हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यूपीएससी से रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत है, नोट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो दिक्कत है आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।